राधा रानी की जय हो वृंदावन धाम की। मेरे बांके बिहारी लाल की जय हो यमुना रस रानी की। महादेव सब कुछ हैं, शिव ही आदि हैं और शिव ही अंत हैं। जहाँ पर भगवान शिव की पूजा होती है वहाँ पर नंदी को भी याद किया जाता है। मंदिर में देखा जाता है कि शिव जी के मंदिर के सामने नंदी की मूर्ति भी होती है। जिस प्रकार शिव जी के दर्शन का महत्व है उसी प्रकार नंदी का दर्शन भी किया जाता है। नंदी भगवान शिव के वाहन ही नहीं है, वह उनके परम भक्त भी हैं। कहा जाता है कि अपनी मनोकामना नंदी के कान में कही जाए तो नंदी शिव तक जरूर पहुंचाते हैं और जल्दी पहुंचाते हैं। नंदी मंदिर के बाहर विराजमान होते हैं। नंदी मंदिर के बाहर इसलिए विराजमान होते हैं क्योंकि भक्त उन तक आसानी से बात पहुंचा सकें। शास्त्रों में जिक्र किया गया है कि स्वयं भगवान शिव जी ने नंदी को यह वरदान दिया था कि जो तुम्हारे कान में आकर अपनी मनोकामना कहेगा उस व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होंगी। नंदी की कथा शुरू होती है। नंदी के पिता श्रीलाल थे। श्रीलाल ने जमकर भोलेनाथ की तपस्या की थी, उन्हें एक संतान प्राप्त हो ताकि उनका वंश चल पाए। महादेव जी ने उनकी तपस्या से खुश होकर पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया था। वरदान में श्रीलाल ने बैल जैसा पुत्र मांगा था। कुछ समय बाद भूमि जोतते समय श्रीलाल को एक बालक मिला जिसका नाम उन्होंने नंदी रख दिया। नंदी को जब अल्प आयु होने का पता चला तो महादेव की आराधना से मृत्यु को जीतने पर विजय प्राप्त करने के लिए वह वन चले गए और वन में जाकर शिव जी की तपस्या में नंदी लग गए। भगवान भोलेनाथ नंदी के तप से प्रसन्न होकर और नंदी को वरदान दिया कि नंदी मृत्यु और भय से हमेशा के लिए मुक्त रहेगा। नंदी को अजर और अमर होने का वरदान शिव जी ने दिया। नंदी कैलाश पर महादेव की प्रतिदिन सेवा करते थे, पूजा आराधना करते थे। जो भी महादेव जी से मिलने आता था तो प्रथम नंदी से मिलना जरूरी होता था। एक दिन श्रीलाल नंदी के पिता महादेव जी के पास पहुंचे। श्रीलाल के पास कोई संतान नहीं थी, बस एक नंदी ही उनकी संतान थी और नंदी भी महादेव की सेवा में लगे रहते थे। श्रीलाल को पिता का सुख ही नहीं मिला। श्रीलाल नंदी के लिए महादेव जी के पास प्रार्थना लेकर पहुंचे। महादेव ने नंदी को पास बुलाया और नंदी से बोला कि तुमको पुत्र होने का फर्ज भी पूरा करना होगा। जबकि महादेव जी भी नंदी को बहुत प्रेम करते थे और नंदी भी महादेव जी के बिना नहीं रह पाते थे और नंदी को अपने पिता के साथ जाने को कहा। नंदी शिव जी की आज्ञा मानकर अपने पिता के साथ कैलाश से चले गए, पर नंदी को महादेव से दूर होने की पीड़ा होती रही और नंदी ने खाना पीना भी छोड़ दिया और महादेव की आराधना करते हुए महादेव के ध्यान में पूरा दिन व्यतीत करते हुए नंदी अपना समय व्यतीत करने लगे। ऐसा देखकर नंदी के पिता चिंता में आ गए। मेरा पुत्र मेरे पास रहकर भी मेरे पास नहीं है, तन मन से महादेव के ही पास रहता है। श्रीलाल नंदी के पिता फिर से महादेव जी के पास जाते हैं और महादेव जी से प्रार्थना करते हैं कि वो नंदी को अपने पास वापस बुला लें, क्योंकि वो अपने पुत्र की ऐसी दशा देख नहीं सकते थे और साथ ही उनका वंश भी इसी नाम से प्रसिद्ध होगा कि भगवान शिव स्वयं उनके पुत्र से प्रेम करते हैं। क्योंकि नंदी के जाने के बाद महादेव जी को भी नंदी की बहुत याद सता रही थी। महादेव जी भी नंदी से बहुत प्रेम करते थे। नंदी के इस महान प्रेम को देखकर ही महादेव जी ने नंदी को ये वरदान दिया कि महादेव तक कोई प्रार्थना पहुंचानी हो तो नंदी के कान में प्रार्थना बोलते तो वो प्रार्थना सीधे महादेव तक पहुंच जाती है। यहाँ तक माता पार्वती भी महादेव तक संदेश पहुँचाने के लिए नंदी के कान में ही संदेश बोलती थी। नंदी हमेशा महादेव के साथ ही रहते हैं। इसके बाद महादेव ने माता पार्वती की सहमति से सभी गणों गणेश और वेदों के समक्ष गणों के अधिपति के रूप में अभिषेक करवाया। इस प्रकार नंदी बने नंदेश्वर। कथा से हमें यह पता चलता है कि महादेव अपने सच्चे भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। शिवजी ने ही नंदी को वरदान दिया था कि जहाँ उनका निवास होगा वहाँ नंदी भी विराजमान होंगे। इसीलिए हर शिव मंदिर में हर शिव परिवार के साथ नंदी भी विराजमान होते हैं। इस प्रकार अपनी सच्ची भक्ति से नंदी बने नंदेश्वर। हर हर महादेव, हर हर महादेव।